उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, आपको धन्य 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 कहते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, इस रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके। सहयोग बनाइए इस घर को, अपने आप को, अपने इस छोटे से परिवार को, तेरे बेटे बेटियों का जितने ऑनलाइन परमेश्वर आज का वचन सुने, उन सबको प्रभु तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ, अपने भुज बल में संभाल, वो परमेश्वर संभाले, बचाए जाएं, उठाए जाएं, और परमेश्वर वो खुदावंद कभी मिट्टी घूरे पर गिरे ना रहे, परमेश्वर सदा तेरे कहे अनुसार जीवन जीने वाले हो सके। वो परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद 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 देता हूँ। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु, आपको धन्यवाद 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 कहता हूँ राजा। हालेलुया। ओ प्रभु, आपके भजन और गीत को हम जब गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा आप बातचीत करें प्रभु। आज का हर एक वचन परमेश्वर हमारे जीवन का एक नया रास्ता दिखाए, और आज के बाद जितने वचन हो परमेश्वर, हर रोज हम नया कुछ न कुछ सीखे तेरे वचन से, और तेरे बेटे बेटियों को मैं सिखा सकूँ, इस योग बना। तूने कहा है अवसर आने पर तुझे बोलने के लिए सब दिए जाएंगे पिता, और परमेश्वर मुझे बोलने के लिए सब दीजिए, ताकि आज के बाद जो भी वचन हो परमेश्वर तेरे लोगों की भलाई के लिए हो। सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए यीशु के नाम पे बरता से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं। सब कहें प्रभु मेरा जीवन, मेरा उठना बैठना चलना फिरना, प्रभु मेरा बातचीत, प्रभु मेरा तुझे पसंद आए, मैं तेरे दिल को भाऊं परमेश्वर। जिस तरह तुझे दाऊद भाता था, जिस तरह तुझे ओ परमेश्वर अय्यूब भाता था, जिस तरह परमेश्वर राजा सुलेमान भाया तुझे, जिस तरह एलिया भाया, एलीसा भाया परमेश्वर, हम तुझे भा जाएं और परमेश्वर तू हमें पसंद करे, आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। सब कहें मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। प्रभु से क्या प्रभु, जो तेरी आदत थी पवित्रताई और खराई में, नम्रता और दीनता में चलने की, और बुराई के बदले बुराई नहीं और गाली के बदले गाली नहीं तू देता था परमेश्वर। ओ परमेश्वर तू हर चीज नम्रता से सह लेता था, वो आदत हमें दे दे। और जो तू चाहत रखता है खुदा कि हम तेरे लिए कैसे जिए, वो चाहत हमें दे दे परमेश्वर। तेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। हाँ, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। आज संसार में लोग किसी चीज से जब प्यार कर लेते हैं, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती। एक लड़का एक लड़की से जब प्यार करता है, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती, दुनिया में कुछ उसे नहीं दिखता। लेकिन आज हम दुआ क्या कर रहे हैं, ओ परमेश्वर, हम अपने मन की कुछ ना करें। हमारा मन में असाध रोग लगा है, जो हम नहीं करना चाहते वही करने के लिए वो बार बार उकसाता है। ओ परमेश्वर, हम सिर्फ और सिर्फ तेरे मर्जी के लिए दौड़ें, और हमारे जीवन में ऐसा एक लत लगे जो परमेश्वर वो सिर्फ तेरा लत हो परमेश्वर, किसी और चीज़ की लत ना लगे। ओ परमेश्वर, हम सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए दौड़े और हमें कुछ ना सूझे। आमीन। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। ना धन ना दौलत ना पैसा ना गाड़ी ना लड़का ना लड़की ना संसार, हमें दुनिया कोई चीज ना रिझाने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत, प्रभु से कहें, प्रभु तेरी जो ख्वाहिशें हैं, जो तू चाहता है कि हम वो करें, हम उसे अपना आदत बना ले, रूटीन में रख ले। प्रतिदिन तेरे वचनों को पढ़े, तेरे भजन को गाएं और संगति में जाए परमेश्वर, हमारी वो आदत हो जाए। हाँ, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदतें बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदतें बना लूं, मुझको नंदो लिबरी चंद्रने में शीला ब्रंदो नमन बरी अंदर नंदन निमिषा जगति बोली गली मंदिर उलांदर नमारी अंदर लकरड़ बशिया लकरड़ मुंदिल तेरंदिल मंदिर में मेरी पर खटल बशिया तरन मुंदिल के तेले बेरिया रबर तरन नंदो करड़ बेरी अंदर लिखिले लिखिंदाना मशांदन नमरी कलन मंदिर बरिया लकटल बशिया मंदिर ले। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। सब कहे प्रभु ऐसा तू भर और अपने जैसा बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, अपने जैसा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को
मैं अपनी आदतें बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को। मैं अपनी आदतें बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। बोले यीशु मसीह की जय। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की जय। हमारे चंगा दाता यीशु मसीह की जय। हमारे छुटकारा दाता यीशु मसीह की जय। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की जय। हमारे जीवन दाता यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज प्रभु बहुत अच्छा वचन दिए हैं हम सबके लिए। अब मैं आशा करता हूँ प्रभु हमेशा ऐसे ऐसे नए वचनों के साथ हमें भेजेगा और हम कुछ न कुछ उन वचनों के साथ सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा अगर आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और मैं आप सबके कमेंट को पढ़ता हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है सच में जब आप लोग कमेंट लिखते हैं। विशेषकर मेरी इटली वाली दोनों बहनें जो प्रभु की बेटियाँ हैं, और क्या बोलते हैं, और दो चार जन हैं जिनका आईडी से नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनका मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप लोग ऐसे कमेंट डालिएगा आपने अगर कुछ सीखा हो तो, क्योंकि आप अगर कुछ सीख के अगर कमेंट डालेंगे तो दूसरा कोई भी आपका कमेंट पढ़ेगा तो याद रखिएगा वो भी उस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाएगा। हमें आइए हम प्रभु वचन में जाएंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 11 से लेके हम 15 तक देखेंगे। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 25 वचन मिलेगा आपको पुराना विधान में 954 पेज पे, 954 पेज। ठीक है, मैं आप लोग के लिए वचन पढ़ूंगा। अवसर के अनुरूप कही हुई बात चांदी की थाली में सोने के सेब जैसी है। कब बात कही हुई? बताओ जल्दी। कोई भी बात कब कही जाए तो चांदी के टोकरी में, चांदी के थाली में सोने के सेब की जैसी होती है। कब बोला जाता है? तो बोलो, जब समय करेक्ट आता है। गुड जॉब। अवसर के समय। प्रभु का वचन क्या कहा? अवसर के अनुरूप कही हुई बात चांदी की थाली में सोने के सेब जैसी है। आपने बहुत बार बोला होगा, कहा होगा, सुना होगा, जब दो बड़े बात करें तो बीच में नहीं बोला जाता। ठीक है, और कहा जाता है कि जब जरूरत हो तब बोला करो, जितनी जरूरत हो उतना बोला करो। ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन बाइबल हमें बचपन से पहले से लिख के रखी है कि अवसर जब आए तब तुम बोलो। इसका तात्पर्य है कि बोलो कम, सुनो ज्यादा। बोलने में धीरज धरो, सुनने में तत्परता रखो। परमेश्वर ने खुद अपने वचन में बार बार कहा, सुनने में तत्परता रखो, बोलने में धीरज धरो। क्योंकि जब यीशु मसीह, मूसा और एलिया जब उनको पहाड़ पर दिखाई दिए और अपने चेले पेतरुस, याकूब और योहन को लेकर जब पहाड़ पर प्रार्थना करने गए तो उनके चेलों को नहीं समझ में आ रहा था क्या बोलें। तो उन्होंने कहा, चेलों ने कहा कि 3 तंबू खड़ा कर देते हैं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक आपके लिए। बादल जब चमकीला छा गया तो क्या कहा गया? उस समय पिता परमेश्वर बादलों में जब बात किए तो क्या बोले? इसकी सुनो, मेरा ये प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मेरे पुत्र की सुनो। मतलब तुम बोलो मत, पहले सुनो कि यहाँ बातचीत क्या हो रहा है। तुम बकबकाए पड़े हो हैं? उसके मृत्यु, पुनरुत्थान और सबके विषय में एलिया और मूसा बात कर रहे थे उससे। हाँ, जब बीच में टोका टाकी करने लगा, पिता को खुद आना पड़ गया। अरे तुम सुनो, जितने शिष्य हो सुनो, कल के दिन तुम्हें भी सताव झेलना पड़ सकता है। हैं? जब समझोगे नहीं कि यीशु मसीह मेरा बेटा हो के इतना दुख सह रहा है, बिना सुने कैसे समझ जाओगे? इसलिए सुनने के लिए तत्पर होना है। आज के बाद जितने ऑनलाइन हैं वचन सुनने वाले, सुनिए, जब जरूरत हो तब आप बात करें, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो। और एक मूल बात बताऊं, अगर अपने लोगों से आपको इज्जत पानी है तो बातें कम करिए। और ज़्यादा बात करने वालों को लोग कम सुनते हैं और कम बात करने वाले लोगों को ज़्यादा सुनते हैं। ये वैल्यू बता रहा हूँ आपको।
जब लोग ज़्यादा बातें करते हैं उनको कोई नहीं सुनना चाहता, जब लोग कम बात करते हैं उनको सब सुनना चाहते हैं। इसलिए कम बोलिए, सब सुनेंगे, ज़्यादा बोलेंगे कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रभु के लिए जीवन जब जीना शुरू कर देंगे, लोगों से बात करना ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों से बात करेंगे तो क्या होगा पता है, आपकी आत्मिकता डाउनफॉल होते जाएगी। आप अपने आप को देखोगे कि हम कहीं ना कहीं तो खाली हैं, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम खाली हैं, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो हमारे अंदर था वो चीज़ कम हो रहा है। इसका मतलब लोगों से आपका हेल मेल ज़्यादा हो गया है, लोगों से आपकी बातचीत ज़्यादा बढ़ गई है, आप वचन में कम ध्यान दे रहे हैं, आप प्रार्थना में कम ध्यान दे रहे हैं, आप उपवास में कम ध्यान दे रहे हैं, आप संगति में कम ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों से बातचीत करने में हा ही करने में समय बिता रहे हैं। इसलिए आत्मिकता आपको कम दिखना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। अवसर के अनुरूप कही हुई बात, करेक्ट टाइम पे बोली हुई बात चांदी की थाली में सोने के सेब जैसी है। करेक्ट टाइम पे कही हुई बात कभी भी कुछ भी बोलने से सही नहीं है। करेक्ट टाइम पे कही हुई बात चांदी की थाली में सोने के सेब जैसा है। अब दूसरा वचन हम देखेंगे 12वां। ध्यान से सुनने वाले कान के लिए ज्ञानी की डांट, ध्यान से सुनने वाले कान के लिए ज्ञानी की डांट सोने की अंगूठी और बहुमूल्य आभूषण जैसी है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, जिस तरह ज्ञानी डांटता है उसके बराबर हो जाता है। जो व्यक्ति ध्यान से किसी बात को सुनता है तो ज्ञानी का डांट के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ज्ञानी की डांट आपके जीवन के लिए उत्तम होता है। जब ज्ञानी किसी बात को लेकर डांटता है, आपका टीचर, आपका अगुआ, आपका शिक्षक, आपके फादर, आपका बिशप अगर किसी बात को लेकर डांटते हैं, याद रखना आपके भविष्य के लिए डांटा जा रहा है, आपके फ्यूचर को करेक्ट करने के लिए डांटा जा रहा है। आपके जीवन को देख रहे हैं कि जिस वे में आप हो, जिस रास्ते में वो ठीक नहीं है, वो आपको डांट के उस रास्ते से कभी कभी निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप प्यार की भाषा नहीं समझ पा रहे हो। इसीलिए कभी कभी ज्ञानी आपसे जो ज्यादा हुई तो आपको डांट पाएगा ना, है? जिससे आप ज्ञानी कम हो आप डांट पाओगे नहीं। बोले मेरे को सिखाया हुआ यहाँ से। कुछ लोग हमारे कलीसिया में होते हैं, वो ज्ञान एक्सेप्ट नहीं कर पाते दूसरों की, मतलब वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, वो किसी का बर्दाश्त नहीं करते। चाहे उनके हित का बात आप करो, अहित का बात तो ऐसे भी कलीसिया में कोई किसी का करता नहीं, सब हित की ही बात करते हैं, लेकिन उस पर वो चलेंगे नहीं, बस ज्ञान दिखाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन जो कह रहा है उन लोगों के लिए नहीं, वो घमंडी हो, ज्ञानी नहीं। प्रभु का एक सेवक था, उसने कहा तुम्हें ज्ञान का घमंड है या घमंड का ज्ञान है, पहले ये जांचो। हाँ, कभी कभी होता है ना कि हमें घमंड का ज्ञान और ज्ञान का घमंड में अंतर समझ में नहीं आता। हालेलुया। हमें ज्ञान का घमंड हो जाने के कारण हम बहुत लोग मार खा जा रहे हैं। इसीलिए ज्ञान का घमंड ना दिखाएं, जो सच्चाई है बोले। लोग बहुत लोग हैं जो आपके एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के लिए एक्सेप्ट करें ना करें उनके लिए मत चलिए, आप यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट करेंगे इसके लिए चलिए। मैं सच कहता हूँ, बहुतों का दिल दुखा देता हूँ मैं, हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, लेकिन जब दिल दुखा देता हूँ तो मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं ऐसा क्यों किया। लेकिन जब ऐसा हो जाता है, परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूँ, प्रभु बहुत लोग मुझसे नाराज़ हो गए, प्रभु कहता है मैं तो तुझसे नाराज़ नहीं हुआ ना। हाँ, तूने वो बात कही जो मैं चाहता था, अपने से तो कोई बात तू रखा नहीं कि अपना दिमाग लगा के अपने जाति धर्म से उठा के कुछ अपना ज्ञान दे रहा है। तू तो करेक्ट बातें वो सिखाया जो मैं चाहता हूँ। मैं प्रभु के सामने खुशी के मारे फूल जाता हूँ कि खुदा मुझे लोगों के सामने रिवॉर्ड नहीं चाहिए। लोगों का तो काम है, 2 खुश रहेंगे 5 दुखी रहेंगे, तो उनका क्या, सबको खुश नहीं कर सकता मैं। लेकिन हाँ, जितने मेरी बात मान गए और उसके अनुसार चल गए, तो अगर मैं बचाऊं तो पक्का वो बचेंगे, क्योंकि मैं भी वही बात मान के चला हूं जो उन्हें सिखा रहा हूं। हालेलुया। वचन कह रहा है ध्यान से सुनने वाले के कान के लिए ज्ञानी की डांट बराबर है। ध्यान से जो व्यक्ति कोई बात सुनता है तो क्या करता है, उसे समझता है और उसे रखे रहता है। और ज्ञानी की डांट, अगर ज्ञान सिखाते समय अगर डांटता है, अगर आप उसको समझ गए तो आप गलती भी नहीं करेंगे, और जिस बात को लेकर डांटा है आपके जीवन में काम कर जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, अब ये दोनों अवसर में क्या एक बात सिखाना चाह रहा है, ध्यान से सुनने वाले के कान के लिए ज्ञानी की डांट सोने की अंगूठी और बहुमूल्य आभूषण जैसी है।
सोने की अंगूठी से तुलना कर रहा है, और जिसकी कीमत आप नहीं लगा सकते, उस आभूषण के जैसा है। ज्ञानी की डांट और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और ज्ञानी की डांट क्या है? इस सारा कंडीशन ध्यान से सुनने वाले के लिए है। आज जो सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो ज्ञानी की डांट के बराबर, सोने की अंगूठी के बराबर और बहुमूल्य आभूषण के बराबर है आपके लिए। सोच के देखिए, ध्यान से सुनना कितना कारीगर और कितना कीमती है। कभी कभी हम वचन सुनते हैं, आई नो, हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार, आई नो, लुकस, आई नो, योहन, आई नो। कुछ लोग ज्ञानी बैठे रहते हैं, पहले ही सुसमाचार बताने लगते हैं, फादर के बोलने से पहले ही। हम सब जानते हैं, है ना? अर्थात तुम चर्च काहे आते हो भाई? बताओ ना, घर में तो तुम्हें मिल जाता है सब कुछ, तुम पहले ही जान लेते हो। हाँ, हम सवेरे ही मैसेज पढ़ के आ जाते हैं। अरे तुम पढ़ के आ जाते हो, ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता कि प्रभु का वचन हर पल नया होता है? जितनी बार इसे तुम पढ़ते हो उतनी बार नया आता। तुम घर में 10 मिनट पहले पढ़ के आया था, 10 मिनट बाद तो नहीं पढ़े ना। 10 मिनट बाद आप परमेश्वर का दास पढ़ रहा है, पढ़ने दो, वो अभी नया बनेगा तुम्हारे लिए। अगर फिर वो जब समझाएंगे तो तुम जो पढ़ के आए हो, तुम्हारा ज्ञान घर में रखा रह जाएगा। यहाँ जब समझाया जाएगा तुम्हें पता चलेगा कि हमने तो पढ़ा था, लेकिन अभी तो ज्ञान कुछ और मिल गया। इसके लिए आई नो मत बोला करो, चुपचाप ध्यान से सुनो। तुम्हारे हाथों में अंगूठी की तरह और बहुमूल्य आभूषण जैसे और ज्ञानी की डांट के जैसे हो जाएगा वो आपके लिए। आमीन। 13 वचन कह रहा है, विश्वासी संदेशवाहक अपने भेजने वाले के लिए। विश्वासी संदेशवाहक, जिस पर आप बहुत विश्वास करते होंगे और उससे आप संदेश भेज रहे हैं या संदेश वो आपके पास ला रहे हैं, ठीक है? तो अब आगे पढ़ेंगे हम। विश्वासी संदेशवाहक कैसा होता है देखिएगा। कटने के समय शीतल बर्फ जैसा है। गेहूं का कटनी गर्मी में चलता है। ठंडा पानी आपके लिए कैसा लगता है? आनंद से भरा लगता है कि नहीं? अरे दिल तृप्त हो गया भाई, इतना अच्छा पानी मिला हमको। शीतल बर्फ जैसा कह रहा है, ठंडा बर्फ जैसा। हाँ, वह अपने स्वामी की आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। कौन? विश्वास योग्य संदेशवाहक अपने स्वामी के जीवन में तरलता, ठंडापन, बर्फ जैसा लाके दे देता है कि ले स्वामी, मैं बहुत अच्छा संदेश लाया हूं। और स्वामी फूल के गदगद, एकदम आत्मा से तृप्त, वाह वाह क्या बात है। जब भी आता है इतना अच्छा संदेश लाता है, मेरा जी ठंडा कर देता है। हाँ, तो आप अब समझिए, आप परमेश्वर का वचन बांटने वाले हैं। अगर कलीसिया को अगर ऐसा संदेश नहीं देते हैं कि कलीसिया उससे बचे, तो क्या उसका जीवन तृप्त हो पाएगा? क्या उसका जीवन, वो जो धूप में गेहूं काटने के समय वो चमकती धूप में जैसे जलते रहते हैं, क्या उनका जी ठंडा आप कर पाए? उस अनुसार चला के, धूप तो उन्हें लगी रही है, पानी पीने से धूप छाया में थोड़ी बदल जाएगा, लेकिन जो दिल ठंडा हुआ, धूप भले गिर रही है लेकिन जो दिल ठंडा हुआ, उस धूप को वो भूल जाता है। उसका तो काम है कि चलो ठीक है, दुख का तो लगा रहता है, पीछे पड़े रहता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। और जब प्रभु हमारे साथ है तो ये धूप, ये गर्मी किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु मेरा जी ठंडा कर चुका है। जब आप परमेश्वर के वचन में आते हैं, जब आपको संदेश सुनाया जाता है, प्रभु के दास लोग खड़े होते हैं, संदेश सुनाते हैं, कहते हैं बुराई मत करना, पाप मत करना, व्यभिचार मत करना, लव मैरिज मत करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता मत बनाना। ये सब बातें बोलते हैं। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनको बुरा लगता है, जो दारू पीते हैं उनको बुरा लगता है, व्यभिचार करते हैं उनको बुरा लगता है, जो चुगलिंदा बुराई करते हैं उनको बुरा लगता है, जो फादर सिस्टर की बुराई करते हैं उनको बुरा लगता है। अब ये समझ लीजिए कि जिनको बुराई लगता है उनके चक्कर में सब काहे पेरा जाए, रहिला के साथ घून भी। हाँ, जिनको बुरा लगता है वो कुछ लोग हैं, लेकिन पूरी कलीसिया तो बच जाएगी उस चक्कर में। कुछ लोगों को बुरा लग गया लेकिन बाकी लोग तो बचे। तो यीशु मसीह का संदेश वाहक अगर सही सुसमाचार ला रहा है तो कलीसिया बचती है। उसके लिए धूप भले पड़ेगा, हाँ, भले परेशानियां दिखेंगी, लेकिन जी में जी आ जाएगा। परमेश्वर का वचन उसे ठंडा कर देगा, तृप्त कर देगा, नई एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ताकि और पूरा दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक, 5 बजे तक वो सर्वाइव कर सके उस धूप को। हालेलुया। 14 वचन कहता है, जो अपने उपहार की डींग मारता किंतु नहीं देता, वह उन बादलों और हवा जैसा है जिनके बाद वर्षा नहीं होती। वचन कह रहा है
जो व्यक्ति अपने धन पे, अपने वैभव पे, अपने कमाई पे, अपने प्रॉपर्टी पे घमंड करता है कि हाँ मेरे पास बहुत है, लेकिन किसी को नहीं देता एक फूटी कौड़ी, एक फूटी कौड़ी अगर किसी को नहीं देता, कोई दान नहीं, कोई भेंट नहीं, किसी गरीब का मदद नहीं, परमेश्वर क्या कह रहा है, भले घनघोर बादल दिखे काला एकदम, लेकिन जैसे वो आके उड़ जाता है ना, बिना एक बूंद पानी गिराए, बिना मतलब के, बिना लाभ के, वो व्यक्ति का धन संपत्ति प्रॉपर्टी पैसा भी उसी तरह है, किसी लाभ का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, वो बिना वर्षा के बादल जैसे आएगा तो दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत है ना, अभी काला बादल होके आया हूं मैं, लेकिन वो धीरे से निकल लेता है बिना एक बूंद पानी गिराए, उसी तरह वो व्यक्ति है। हालेलुया। तो अगर आपके पास परमेश्वर ने दिया है कि आपके पास इतना है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सको, तो आप करो, रुको मत। आपसे जितना बन पड़े एड़ी चोटी लगा के देखो, परमेश्वर दुगुना लौटाएगा। फिर आप कहोगे कि मैं थोड़ा और करूं, परमेश्वर और देगा। फिर कहोगे थोड़ा और करूं, परमेश्वर और देगा। याद रखिएगा, जो खर्च करता है उसी को मिलता है। समझाना चाहूँगा आपको, मैं थोड़ा मतलब गलत वे में समझाऊंगा, लेकिन आप समझ जरूर जाओगे, क्योंकि मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जब मैं एक बात बता रहा हूँ ना, जब मैं नशे करता था, मैं सिगरेट बहुत पीता था, और गुटखा तो एक दिन में पूरा खा जाता था, पूरा का पूरा, ठीक है, और 2 पैकेट 3 पैकेट सिगरेट पी जाता था। कभी कभी तो इतना बुरा वाला पीता था कि एक सिगरेट एक साथ नहीं, 2 सिगरेट एक साथ पीता था ऐसा, और 5-5 मिनट में पीता था। तो समझिए उस टाइम मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते थे मुझे नहीं पता, बस मिल जाते थे, ठीक, ड्रंक करने के लिए मिल जाते थे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें परमेश्वर के साथ रह के छोड़ दिया मैं, मेरे पास पैसे आने बंद हो गए। इसका मतलब मैं जब गलत चाल चल के पैसे खर्च कर रहा था, तो भी मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे आ जाते थे। ये नहीं कि मैं कर्ज ले लेके खर्च करता था। नशा करने के लिए कर्ज कौन देता है? कोई देता है क्या? नो। मैं कर्ज लेके नशे नहीं करता था, मैं घर पे ही रह के मुझे खूब पैसे मिल जाते थे, इधर उधर करके पता नहीं कहाँ से, और मिल भी जाते थे लोग खर्च करने वाले। लेकिन जब सब चीजें छोड़ दिया, खर्च करना बंद हो गया। मतलब मैं बुरी चीजों के लिए भी खर्च करता था तो भी मिलता था। आप बताओ, आप अच्छी चीजों के लिए खर्च करोगे, खुदा क्यों ना देगा? अपने लोगों से आप बांट के जियो, परमेश्वर क्यों ना बढ़ाएगा? आमीन। जो अपने उपहार की डिंग मारता है, अपने पाए हुए चीजों की डिंग मारता है किंतु नहीं देता, वह उन बादलों और हवा जैसा है जिनके बाद वर्षा नहीं होती। मतलब वो आए तो आए लेकिन वर्षा नहीं हुई। ठीक है, 15वां वचन देखेंगे, लास्ट वचन। प्रज्ञामान व्यक्ति शक्तिशाली है और ज्ञान से उसका सामर्थ्य बढ़ता है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रज्ञामान, बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति शक्तिशाली है। याद रखिएगा, क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 16वां वचन आपको कंफर्म कर देगा क्यों जरूरी है बुद्धि। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ठीक है। प्रज्ञामान, बुद्धिमान व्यक्ति शक्तिशाली है और ज्ञान से उसका सामर्थ्य बढ़ता है। कैसे? 16 वचन कंफर्म करवा देगा। ज्ञान से उसका सामर्थ्य क्या होता है? बढ़ते जाता है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, वचन क्या कह रहा है? युद्ध में पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, विजय परामर्शदाताओं की भारी संख्या पर निर्भर है। ये कौन है परामर्शदाता लोग? राजा अपने लिए मंत्री क्यों रखता है? मुझे कोई समझाएगा? क्योंकि राजा जानता है कि मुझसे बुद्धिमान व्यक्ति की राज चलाने की जरूरत मुझे पड़ेगी। मैं वीर हूं, मैं पैसा वाला हूं, लेकिन मेरे पास बुद्धि उतनी नहीं होती जितनी मुझे जरूरत है। एक डिवाइन हेल्पर बुद्धि से मुझे चाहिए, और वो कौन होता है? वो मंत्री होता है। इसीलिए बहुत से युद्ध मंत्रियों के द्वारा जीते गए हैं, राजा के द्वारा नहीं। मंत्रियों के नेतृत्व के द्वारा जीते गए हैं, राजा के बल से नहीं। बहुत से युद्ध, बहुत सी लड़ाइयां, बहुत से जीत हुए हैं ना, तो मंत्रियों के द्वारा हो गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा हो गए हैं। यह है प्रज्ञा की बढ़ोतरी के कारण। प्रज्ञामान व्यक्ति के द्वारा, प्रज्ञामान शक्तिशाली है। प्रज्ञामान व्यक्ति शक्तिशाली है और ज्ञान से उसका सामर्थ्य बढ़ता है। उसका सामर्थ्य ज्ञान के कारण बढ़ते जाता है। इसीलिए प्रज्ञामान, बुद्धिमान व्यक्ति
बहुत शक्तिशाली होता है, उसे बल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। हाँ, हम ऐसे वचन को पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि इस्तेमाल किया गया है। कौन है वो? सुक्ति ग्रंथ। जिसे बुद्धि की कमी हो सुक्ति ग्रंथ पढ़े, जिसे वचन के द्वारा प्रार्थना करना हो स्तोत्र ग्रंथ पढ़े, जिसे आशीष पाना है वो प्रकाशना ग्रंथ पढ़े। हाँ, जिसे भविष्यवाणी के आशीष पाना है वो नबियों की पुस्तक पढ़े, चाहे एलिसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे वो सैमुएल हो। ये भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो भविष्यवक्ताओं की आशीषें आपको मिलेंगी। हालेलुया। इसीलिए हर पुस्तक में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग है। याद रखिएगा, अगर किसी को सेक्रीफाइस करना नहीं आता, अगर करना चाहता है, वो सब कुछ छोड़ना चाहता है और अय्यूब की पुस्तक पढ़ ले, वो सब कुछ छोड़ना सीख जाएगा। जो परमेश्वर ने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। आमीन। तो प्रभु आपके सुंदर समय को जो आपने दिया, प्रभु को आपको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप लोग को ज़रूर कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाया होगा। मैं ऐसे ही छोटा छोटा मैसेज आप सबको दूंगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ हमारे सब्सक्राइबर 200 से एक भी आगे नहीं बढ़े हैं, और हमारे जब सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं और व्यूवर्स लोग जो वीडियो देखने वाले हैं घट गए हैं। पहले 150 200 दिखते थे, अब घट के आ गए हैं 80 83 85 लोग इतने ही वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि संदेश छोटा डालूँ और छोटे छोटे संदेश में अच्छी अच्छी बातें डाल सकूँ, और जितने लोग नहीं देखना चाह रहे हैं कम से कम नए लोग जुड़े तो उन्हें अच्छी चीज़ें मिले। कभी कभी ज़्यादा बड़ा मैसेज लोगों को पसंद नहीं आता, तो मैं सोच रहा हूँ छोटा ही दूँ, लेकिन ये हो कि आप लोग का समय जो है जो आप दें अच्छे से दें। तो प्रभु आप सबको बहुतायत से इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशा करता हूँ अब बुद्धि की खोज आप करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप कम बातें करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा सुनेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के कहे अनुसार जीवन जिएंगे, ताकि परमेश्वर आपको और आपके घराने को जरूर उद्धार और मुक्ति दिलाए। आमीन। आइए हम उनकी प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। हमने जो भी जाने में गलती गुनाह किया हो, उसके लिए हमें प्रभु दंड ना दीजिए, हमारे किए कराए पर परमेश्वर पूरी रीति से हमें क्षमा की आशीष दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए जो ऑनलाइन प्रभु आज का संदेश सुने, एक एक जन के लिए, जितने आज चाहे वो 80 हों, चाहे 150 हों, चाहे 200 लोग हों, परमेश्वर एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं भले किसी का नाम जानूँ ना जानूँ, तू एक एक के चेहरे को अपने हथेली पे गोद के रखा है। तू कहता है तू मेरे आँख की पुतली है प्रभु, तू सबका नाम जानता है, उनके घर परिवार को तू जानता है प्रभु, उन पर दया कर। मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सांसारिक हर एक व्यवस्था को प्रभु, हर एक गतिविधियों को नियंत्रण कर। उनके घर की परिस्थितियों को, गरीबी, लाचारी, बीमारी, हर तरह की परमेश्वर परिस्थिति जो उनके मन में खटकती और चुभती रहती है, जो उनका मन परमेश्वर असाध्य रोग लगा के उन विपत्तियों, बीमारियों की ओर आंख लगाए रखता है, बस तेरी ओर उन्हें देखने नहीं देता पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी सुधि ले प्रभु, तेरे कहे अनुसार वो जीवन जिए, पवित्रताई और खराई उनके जीवन का हिस्सा हो, पाप गुनाह से दूर रहें और तेरे कहे अनुसार नम्रता और दीनता में जी के स्वर्ग राज के अधिकारी बने, इस योग बने। इस घर को, अपनी पत्नी, बेटी, अपने आप को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। जो चीज़ें आपने हमें दिया है हमारे जीवन में, उन सारी वस्तुओं को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। आपके कहे अनुसार हमारा जीवन हो, हम घटते जाएं प्रभु, तू हम में बढ़ता जा परमेश्वर पिता। हम तेरे वचनों में बढ़ते जाएं और तेरा ज्ञान हम में बढ़ता और प्रकाशमान होता जाए पिता। लोग जब हमें देखें प्रभु, हमें नहीं, हम में तुझे देख पाए परमेश्वर। हमें इस योग बना, तेरी नम्रता और दीनता हम पर रिलीज हो, तेरी वो परमेश्वर पवित्रताई और खराई हम पर रिलीज हो, तेरे कहे अनुसार हमारा जीवन हो प्रभु। इस घर के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाइए। आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 के 8 में प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है पिता। ओ परमेश्वर,
हम सब के ओर चारों ओर स्वर्गदूतों का तंबू डेरा लगा परमेश्वर, ताकि दुष्ट की कोई भी युक्तियाँ, कोई भी चाल, उसका कोई भी कहना, उसकी बातें हमारे घर परिवार मन विचार शरीर प्राण आत्मा चीज़ों में सफल ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम से अपने लहू में हमें छुपाइए प्रभु, हमें पाक और पवित्र और शुद्ध कीजिए प्रभु। हम आपके कहे अनुसार सदा चलते जाएं, हम आपके बने रहें और आप हम में बने रहें और आपके लोग बचाया जाए, इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ। आज रात्रि में जितने मेरे प्रभु आत्मिक बेटे बेटियां हैं प्रभु, जब मैं उनके लिए दुआ करूं खुदावन, हर रोज़ की तरह प्रभु मेरी दुआएं सुनना, उनके जीवन की सारी कमी घटी दूर करना। और जितने लोग परमेश्वर किसी भी कमी में हैं परमेश्वर, विशेषकर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ खुदा, रिबोबा रेखेन तो नहानते ने मैं शिहाल हर हत्तो लेब्रे खे ठे खे ठेले बो शहाल हन दो नमा शियाल हत तेरे ले बे। ओ परमेश्वर, समीर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, कुछ समय अगर पहले बताया गया होता तो कुरबश हल हनते निहार हत्तो लिब्री केटे गेडे बोश हतरेने में उसके जबड़े का ऑपरेशन होने वाला है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो और उसकी सुधि लेना। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यीशु मसीह के नाम से पिता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, महिमा हो प्रशंसा हो बड़ाई हो आपकी, जय जयकार हो प्रभु, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आप ही की स्तुति और आप ही को अनंतकाल तक धन्यवाद 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 की विनती यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु की विनती है, पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, तुझ राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। तो उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु, सबों को जय यीशु। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आप बढ़ते जाएं और परमेश्वर आप में हमेशा बलवंत और बलवंत होता जाए, और परमेश्वर में आप सदा बढ़ते जाएं। इस योग बने आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं विश्वास और आशा करता हूँ कि आज आपने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, और आज से मैं फिर आप लोग को कह दूँ कि आज से मैं नई नई बातें आप लोग को सिखाऊँगा, और हमारे जितने लोग व्यूअर्स लोग बढ़ते जाएंगे। मैं आने वाले समय में रैप्चर के विषय में आप लोग को बहुत अच्छे से बताऊंगा, और मैं टॉपिक भूला नहीं हूँ। असल में हमारे देखने वाले जो वीडियो देखने वाले हैं वो कम होते जा रहे हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जब वो बढ़ें या एक दो बार हम कलीसिया ज्वाइन करें। अभी कलीसिया में प्रार्थना बंद है, ठीक है। कलीसिया में जब प्रार्थना शुरू होगा, जब लोग बढ़ेंगे तो जब उनसे मैं चैनल के विषय में बता लूँगा। जब व्यूअर्स लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब हो जाएंगे, तब मैं आप लोग को सबको ज़रूर मैसेज चालू कर दूंगा देने के लिए। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन तक मैं ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, प्रार्थना की बातें, और मैं कुछ दिन पहले ये भी बोला हूँ कि आप लोग को हर टॉपिक पे वचन दूंगा, शैतान से लड़ने के लिए, नशा से मुक्ति के लिए, हाँ घर परिवार के लिए, अपने बच्चों की ब्लेसिंग आशीष के लिए, हाँ मुक्ति के लिए, दुष्ट को उसकी औकात याद दिलाने के लिए, उसे जूते मार के भगाने के लिए, सारी टॉपिक, सारे वचन को मैं आप लोग को लिखवाऊंगा। एक दिन सिर्फ और सिर्फ वचन ही लिखवाऊंगा। आप लोग जितने वचन लिखेंगे उनमें से जो जो आपको सुटेबल लगे, आपके लिए अच्छा लगे, उन वचनों को लिखिएगा, और उसके साथ रात में बैठ के आप दुआ प्रार्थना कीजिएगा। देखिएगा परमेश्वर बहुत कुछ जल्द से जल्द बदल देगा, आमीन। तो प्रभु आप सबको खूब आशीष दे, आप सब प्रभु में बने रहें, आप बचें, आपका घराना बचाया जाए। यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु। अच्छे से बोलो ना, बोलो जय यीशु। हाँ जय यीशु।